मैं सब आज में दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल व्हाट शुड इंडिया डू टू पाकिस्तान इन ऑर्डर टू। ये जो इंडिया को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान जो ये मतलब काम करवा रहा है कश्मीर के अंदर, आए दिन हमले हो रहे हैं इंडिया के मुताबिक, वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो इंडिया को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान इन चीज़ों से बाज आ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो। पहले भाई स्टडी क्लोज आई थिंक भाई का चैनल का नाम है। देखते हैं वीडियो पर बात करते आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहली बात, आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमले हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो कल हमला हुआ है जिसमें हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया है। डोडा में जो हमला हुआ है, ये जो कुत्तापना कर रहे हैं पाकिस्तान और ये सब इनके पिल्ले, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। जो हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, ब्रिजेश थापा, अजय और एक और 2 और जवान, में नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बट ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो हो रहा है ना, अब भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पीएम मोदी कहते घर में घुस के मारेंगे, तो मारो, खाली बोलने से ही काम हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ पे हो रहा है हमको ये देखना है। ये हो रहा है आपका इस एरिया में। ये जम्मू वाला जो एरिया है ना, ये वाले एरिया में, जम्मू में हो रहा है। कश्मीर में हमला नहीं हो सकता, ग्रिड बना दी गई है प्रॉपर। जरा सा भी कुछ होता है तो आर्मी को पता चल जाता है। तो कश्मीर में शांति, कश्मीर में हमले नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, ये जो जम्मू वाला एरिया है ना, यहां पे ये उधमपुर हो गया, डोडा हो गया, डोडा और कठुआ और रियासी, ये वाले एरिया, ये बेल्ट है और ये जंगलों की बेल्ट है। हर जगह हम नहीं बांध सकते कटीली तारे, हर जगह फेंसिंग नहीं। कई बार हमने नदियों पे बनाई है फेंसिंग, बट ये उनके लिए सबसे बढ़िया समय है क्योंकि बारिश आती है तो नदियों का डाउन स्ट्रीम होता है, तो बहा के ले जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। और जैसा कि हमने बताया कि हर जगह आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पे काम आते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो मदद करते हैं आतंकियों की। अब ये कैसे करते हैं? देखिए, इसमें वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं है, बट लोकल्स का सपोर्ट ना के बराबर है, बट जो थोड़ा बहुत भी है वो डेंजरस है। इनको पूरी जानकारी होती है। आपने पैसा दिया, पूरे एरिया की जानकारी आपको ले जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि भाई यहाँ सप्लाई अभी 24 के करीब आतंकी इस एरिया में है जो कि एक्टिव है। ये सब करते हैं। तो पिछले 3 सालों में ये बहुत ही भयानक हमले हमको देखने को मिले हैं और हमारे जो 50 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और हमने बहुत सारे आतंकियों को भी मारा, ऐसा नहीं है। अब आप एक टाइमलाइन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये थे कैप्टन थापा, बहुत दुखद 27 साल के ब्रेव सोल्जर। ये देखिए आप 2021 अगस्त, अच्छा एक और चीज, फरवरी 2021 में ही 3 साल हो गए, हमने सीज फायर किया था पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर सीज फायर साइन किया था। वी हैव साइंड अ सीज फायर पाकिस्तान के साथ कि अब हम ना आप इधर से हमला करेंगे ना हम आपसे इधर पे हमला करेंगे। फिर अक्टूबर हो गया, देख सकते हैं 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, लगातार 2021-2022 आतंकवादी मर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे आतंकी जो है वो मरे, घुस के मारा हमने या कैसे मारा, हमने मारा, किसने मारा, बट ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े बड़े आतंकी जो है मरे हैं। सितंबर में कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट हो रहा है 370 के बाद, ठीक है ना, और धीमे धीमे वो और भी डेवलप होगा। बहुत अभी मैंने बताया था कि कितना जो श्रीनगर है पूरा बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा निवेश जो है बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बौखलाहट देखने को मिलती है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। कौन इसमें इन्वॉल्व है? एक तो लश्कर तैयबा डायरेक्टली ही इन्वॉल्व है वैसे तो, उसकी जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, और उसके बाद जैश की जो टाइगर फ्रंट सबसे तबाही वही मचा रही है। उनके आतंकवादी जो है यहाँ पे आए हैं, तो जम्मू वाले एरिया में आए हैं। रोड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी मैं दूसरा तीसरा लेक्चर इस पे करूँगा, एक लेक्चर जो कल को हमला हुआ है, रोड की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हालांकि देखिए दिक्कत नहीं है, जैसा कि क्या है कि ये हमले हुए हैं, एक बार तुमने हमला किया तो आर्मी खत्म कर देगी, आर्मी से बच तो सकते नहीं तुम। इंडियन आर्मी फुली ट्रेंड है। एक जो हमारा सिपाही हो 20-20 आतंकियों को अकेले संभाले, पीठ पीछे हमला करते हैं, सामने से हमला कर नहीं सकते, इतनी औकात नहीं,
ठीक है ना, तो पीठ पीछे हमला करते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन हमलों का जवाब हमको देना कैसे है। अब भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है डिप्लोमेसी, ठीक है, पहला है डिप्लोमेसी। अब भारत बातचीत करे पाकिस्तान से कि आप ये क्या कर रहे हो, इतने हमले हो रहे हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं, इसको बंद करो। लेकिन भारत ये पिछले बहुत सालों से कर रहा है, ठीक है ना। जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए, या जब अच्छे भी थे तब भी पाकिस्तान, अच्छे तो तब तो सुनता ही नहीं था पाकिस्तान में खुद भी हालत बहुत खराब है। इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बात चल रही है, इमरान खान जेल में है, कहां है नहीं पता। तो वहां की मिलिट्री ISI कभी जनता को पूरा सपोर्ट देगी नहीं। जनता अगर वहां पे आ जाए, जनता के पास रियल पावर हो, तो वो सब करेगी ही नहीं। लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोग क्या आर्मी है, वो कभी भी इस चीज को मानेंगे नहीं। अगर मान लीजिए जनता में आक्रोश है, तो भारत की तरफ क्या करेंगे, ध्यान भटकाने के लिए भारत पे आतंकवादी भेज दो या कुछ कर दो। ध्यान भटकाती है उनकी जो कश्मीर मुद्दे को लेकर। अब कश्मीर क्योंकि 370 खत्म हो गया, तो पाकिस्तान के पास वो मुद्दा बचा ही नहीं, तो इसीलिए वो बौखलाहट है। उनके PM जो है, जो बोलती है मिलिट्री कि भाई उधर जाना है, अगर उस समिट पे जाओगे तो तुम ये जो इशू है वो रेस करोगे कश्मीर वाला, तो वो करते रहते। लेकिन जहां से चाहे सऊदी जाते, चाहे UAE जाते, मुंह की खा के आते, चाहे ईरान जाते हैं, मुंह की खा के आते कि भैया हमको इसमें बात नहीं करनी, तुम और भारत अकेले सुलझाओ, सिंपल। तो अब क्या है कि डिप्लोमेसी से क्या बात बनेगी। 1999 कारगिल वॉर, कैप्टन सौरभ कालिया की जब टीम गई थी, क्या सुलूक किया था कैप्टन सौरभ कालिया ने, क्या कालिया के साथ, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनके जो कान है वो काट दिए गए थे, उनकी नाक काट दी गई थी, सरिया घुसेड़ दी गई थी उनकी नाक, वो जिंदा थे। उनके शव को शित विक्षिप्त करके आज भी उनके पिता जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत को भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया था नवाज शरीफ से और यही बोला था कि आपने तो कमाल ही कर दिया, एक तरफ आप हम दोस्ती की बात करते हैं और आपकी जो आर्मी है वो कारगिल पे जाके पहुंच गई है, शर्म नहीं आती तुमको। तो नवाज शरीफ काम गए थे। नवाज शरीफ कहते हैं आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि एक महाशय बात करेंगे, तो दिलीप कुमार ने बात की, गरियाया, अच्छे से गरियाया यहाँ पे नवाज शरीफ को। तब नवाज शरीफ जो हैं उनको पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ जो हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो लोग ऊपर बैठे हुए थे। अब बात ये, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ रीजंस की वजह से, ये डिप्लोमेसी की वजह से। तो फिर हमारे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने कमाल किया, मतलब आप ये समझिए कि नामुमकिन को मुमकिन किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा, ऐसी की तैसी कर ली, मारा इन सबको, और फिर हमने कारगिल पे फतेह पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2001 पे हमला हुआ, 2001 पे फिर से हमला हुआ, 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, लगातार हमले हुए हैं दोस्तों। 2005 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2001 से लेकर 2008 सबसे खतरनाक 26/11 हमला। हम क्या कर रहे थे बीच में, हम बातचीत कर रहे थे। सबसे मेन पॉइंट, हम क्या कर रहे थे, क्यों भारतीय टीम, क्रिकेट टीम जाए पाकिस्तान में, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो पाकिस्तान का PCB चेयरमैन कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट लिखित में, अबे तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तो क्यों जाए आप बताइए पाकिस्तान। जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 8 साल लगातार गई भारत पाकिस्तान, लगातार गई, और इधर हमले होते रहे, हम जाके पैसे देते रहे। भाई अच्छा खासा अगर भारत पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान बोर्ड को बहुत फायदा होगा, नहीं होना चाहिए। पैसे अल्टीमेटली जाते हैं कहां, इधर ही उधर। तो ये बहुत गलत चीज है। जो आतंकवादी ये जो हमला कर रहे हैं, कभी बच्चों पे हमला कर रहे हैं, उनके क्रिकेटर हसन अली ने पोस्ट डाला कि जो रियासी हमला हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो यहां पे 10 सिविलियंस की बात की, उनको ट्रोल करने लगे। तो बात वही बता रहे ना कि 8 साल बातचीत ही, और हमेशा बातचीत ही हो रही, हमने डोजियर सौंप दिए, सब सौंप दिए, तब भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक चीज तो पक्की है कि पाकिस्तान कभी भी बातचीत से नहीं मानेगा, कुछ लोगों के साथ बातचीत काम नहीं आती। तो डिप्लोमेसी गई तेल लेने, पाकिस्तान विल नेवर एवर एक्सेप्ट डिप्लोमेसी, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही, चाहे जितना भी आप कर लो। उसके बाद फिर प्रेशर ग्रुप्स, दूसरा ऑप्शन ये है, प्रेशर ग्रुप्स कौन है भाई, अमेरिका हो गया, अमेरिका ही मेन है वैसे, रशिया हो गया, चाइना तो खैर क्या ही, चाइना तो खैर पाकिस्तान के खुद ही पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, अब वो पाकिस्तान के साथ है भाई, क्या कर सकते हो। और पाकिस्तान जो है वो
पैसा उसको कहां से, अमेरिका की वजह से मिल रहा है। तो अमेरिका के ऊपर भारत प्रेशर बना सकता है कि आप इनको बोलिए ये सब रोके, वरना आप फंडिंग रोकिए। भाई अमेरिका ने जब जब प्रेशर बनाया पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, बैंड बज गई है। जब जब अमेरिका ने प्रेशर बनाया है बुरी हालत हो गई है इनकी। जब इनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला तब जाके इन्होंने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया। तो अमेरिका की क्यों सुनता है पाकिस्तान? क्योंकि उसको चाहिए पैसा। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने भर भर के पैसा दिया, लेकिन अमेरिका दोगला है। वो अभी जैसे उसने अफगानिस्तान में जो उसने पाकिस्तान ऑपरेशन चला रहा है आतंकवादी को खत्म करने का, अमेरिका बोला हम साथ देंगे। तो अमेरिका के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब आप देखिए देशों के ऊपर विश्वास नहीं करते। अभी भारत की पोजीशन वैसी नहीं कि वो प्रेशर बना पाए दूसरों पे। आप समझ रहे हो, अमेरिका हम पे प्रेशर बना सकता है, हम अमेरिका पे प्रेशर नहीं बना सकते। तो वो कंडीशन, तो एक तरीके से ये दोनों ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं लगते हैं। समझ रहे हैं। तीसरा जो भारत कर रहा है, ठीक है, प्रॉक्सी किलिंग। जो भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है वी डोंट नो, बट मैं चाहता हूं कर रहा हूं, इसमें इन्वॉल्व हो भारत, कि आतंकवादियों का ही यूज करके आतंकवादियों को खत्म करवा रहा है। यह बात तो सब सच है कि सब पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भारत इन्हीं आतंकवादियों का यूज करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को मरवा रहा है। बट ऑब्वियस है ये, समझ रहे हो। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है ना, प्रॉक्सी किलिंग, ये भी, इसमें भी हो सकता है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि भारत ने कभी इसको माना नहीं है। भारत कहता है कि हमने कभी नहीं किया है। लेकिन स्पीचेस देखे लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आतंकवादी मर रहे हैं, कोई संत महात्मा तो मर नहीं रहे। लेकिन अब पाकिस्तान का दोगलापन इसी से आप देख सकते हैं, पाकिस्तान रो रहा है इस पर कि भारत करवा रहा है, हमारे आतंकियों को मरवा रहा है, हमने जिनको पाला पोसा, और पाकिस्तान को ही आतंकवादी काट रहे हैं। कई बार अभी फिर से खैबर पख्तूनख्वा पे हमला हुआ परसों, बहुत भयानक हमला हुआ, पाकिस्तान के 17 जवान शहीद हो गए। आप समझ रहे, मर गए, 17 जवानों को मार डाला, ठीक है। चौथा सपोर्ट है ना, प्रॉक्सी किलिंग एक ऑप्शन है, ठीक है। सपोर्ट क्या है कि देखिए OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स है कश्मीर में जो कि मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, यह बात बिल्कुल सही है। हर कोई नहीं, लेकिन क्योंकि जम्मू रीजन में हमला हो रहा है, इन OGW को हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वो पैसे के लिए काम करते हैं, आप पैसे ज्यादा दे दो। यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बयानबाजी को छोड़कर वो ग्राउंड में उतरे। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, उनके वर्कर्स वो खुद ग्राउंड में उतरे और जम्मू में सबको समझाएं, जितने भी घर घर जाए, एक एक घर जाए और सपोर्ट ले। आर्मी तो ये काम कर ही रही है, आर्मी भी ये काम करे, सपोर्ट ले कि देखिए आप ऐसा मत करिए। और विलेज डिफेंस कमेटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। हमने देखा कि एक आतंकवादी ने किस तरीके से पानी मांगने गया और मार दिया जो गांव का एक आदमी था। तो ऐसा नहीं किसी के सगे नहीं है आतंकवादी, सबको मारेंगे। तो ये सपोर्ट सिस्टम भी बनाना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पांचवा ये भी हो सकता है, पांचवा ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट। देखिए हमने क्या किया, हमने जब 370 हटा उसके बाद शांति आई कश्मीर घाटी में, तो हमने ट्रूप्स को डिप्लॉय लद्दाख रीजन में कर दिया, वहां से ट्रूप्स हटाई हैं। हालांकि ये तो खाली मूवमेंट्स का बात है और ट्रूप्स तुरंत वापस आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रूप्स घटी हैं। अब जम्मू में क्या ट्रूप्स को डिप्लॉय करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कश्मीर में जिस तरीके का ग्रिड नेटवर्क हमने बनाया है, तो वैसा ही ग्रिड नेटवर्क हमको जम्मू में भी बनाना चाहिए, उसी तरीके का, क्योंकि अब जम्मू में आ गया है ना ये मामला। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट। जो ट्रूप्स वहां पे गई, अभी नया कॉन्टिंजेंट हमने रेस किया है मथुरा, तो वो सबको बुलाए, मतलब जो जितनी जरूरत हो। और उसके बाद फिर देखिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद दोस्तों रीइंफोर्समेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं ले चलूंगा। रोड्स कुछ जगह की, जैसे NH 144A मुगल रोड, ज्यादातर हमले यही हुए हैं। रोड सही नहीं है, रोड सही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी युद्ध में। किसी भी युद्ध में लॉजिस्टिक्स अगर बढ़िया है, तुरंत रीइंफोर्समेंट आएगा ऐसी की तैसी। भाई चाइना जो है वो बॉर्डर एरिया पे गांव बना रहा है, हेलीपैड्स बना रहा है, हवाई पट्टी बना रहा है, रोड्स बना रहा है, खेल खत्म है वहां पे, तुरंत चाइना जाएगा तड़ा तड़ो के। तो बात इतनी सी है कि रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे जिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को BRO ने काम दिया था, वो गड्ढा खोद के भाग गए थाना मंडी में। 15 से 17 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 1 घंटा लग जा रहा है रीइंफोर्समेंट। तो भाई सरकार को इस पे बहुत, सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा, कि आखिरकार इस पे। उसके बाद फिर फेंसिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये फेंसिंग,
ठीक है ना, हम फेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए फेंसिंग ऑलरेडी हमने की हुई है, हर जगह पे फेंसिंग करना इज नॉट पॉसिबल भाई। बहुत सारे ऐसे एरिया है ना, बॉर्डर लंबा है, कुछ जंगल वाले एरिया है, कुछ पहाड़ वाले एरिया, कुछ नदी वाले एरिया है, तो हर जगह पे फेंसिंग करना इस प्रैक्टिकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि फेंसिंग तोड़ के आ जाएगा। फेंसिंग मतलब आपको यहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय करने लगेंगे। इन सबसे बेस्ट पता क्या है, टेक्नोलॉजी का आप सहारा लीजिए, टेक, ड्रोन्स, कैमरा को इंस्टॉल करिए, आपको जो लग रहा है, और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो। तो जहां पे भी लगे, देखिए भाई कैमरे से ना आप बहुत कुछ कमाल कर सकते हो। अगर कैमरा है तो आपको पता चल जाएगा कि आर्मी कहां, वो आतंकवादी कहां गए हैं। बहुत आप आईआईटी से संपर्क कर सकते हो, आप डीआरडीओ से संपर्क कर सकते हो, वो शानदार कैमरेज आपको बना के देंगे, कैमोफ्लेज कैमरे आपको बना के देंगे, है ना। लगेगा ही नहीं कि वो पेड़ की पत्ती ही लगेगी, लेकिन एक्चुअल में वो कैमरा है, तो आतंकवादी इसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और इधर आप आतंकवादी को ढूंढ के खत्म कर देंगे। तो ये काम हो सकता है कि नहीं। उसके बाद ये काम, देखिए टेक जो है, टेक को आर्मी को है, टेक नो डाउट, बट यहां पे जो टेक आर्मी को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही जो टेक्नोलॉजी है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। है आर्मी यूज़ करती है, बट अभी भी हम पीछे हैं अगर हम टेक की बात करें। ओके, तो ये काम। 9वां है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन। देखिए कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, सितंबर तक आप वेट मत करिए, अगस्त में करवाइए। तो जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे ना, उतनी जल्दी चीज़ें बेटर होंगी। क्यों? सरकार आएगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सरकार की जब अकाउंटेबिलिटी बढ़े, सरकार को भी पता है कि भाई हमको वोट तभी मिलेगी जब हम काम करेंगे, तो सरकार फिर ज़्यादा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। पुलिस उनके अंडर होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अगर इलेक्शन करवाएं ना, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, अभी बहुत सारे लोग गुस्सा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द यूनियन टेरिटरी से हटा के इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट लास्ट ऑल आउट अटैक, मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है। हमला करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान पे हमला करो। कैसे? अब डायरेक्ट हमला नहीं, इनडायरेक्ट। भाड़ में गया। जो मेजर जीडी बख्शी का, जनरल जीडी बख्शी का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो कह रहे थे कि ये जो सीज फायर किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? सीज फायर के बाद इतने हमले हुए हैं, आतंकवादी आए, क्यों किया हुआ है? मारो इनको, जितनी भी आतंकवादी है जो चौकियां से जहां से हो रहा, मारो उनको, खत्म करो। अब ये पाकिस्तान को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आप मैसेज भेजिए कि ये जो आप कर रहे हो ना, हम सहेंगे नहीं ये सब। जितने भी आतंकवादी जहां पे भी आपको दिख रहा है, घुस के मारो और एकदम भयानक तरीके से हमला करो, ऐसी की तैसी कर दो। आर्मी को फ्री हैंड दो। मोदी जी को सिर्फ सब, भैया आर्मी ठीक है, आप इस एरिया को जानते हो, आपको जो सही लगे आप वो करिए, लेकिन हमको यहां पे शांति चाहिए। आपको जो सही लगे आप मारिए, पीटिए, आतंकवादियों को खत्म करिए, लेकिन जो सही लगे आप उसको इंप्लीमेंट करिए। तो ऐसा है। आपको क्या लगता है इनमें सबसे, जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, क्या भारत को अख्तियार करने चाहिए? और आपकी अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हमारा जो आंसर राइटिंग कोर्स है, अब दोस्तों 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मेरे नजदीक भी ना जो एंड वाला पॉइंट था ना, वो सबसे बेटर है कि हमला करो, सीज फायर खत्म करो। जब पहली बात तो यह है कि ये जितने हमले हुए हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। ये तो जो हुआ ना डाडू हमला, ये तो अभी हुआ ना, इससे पीछे हफ्ता पहले 4 दिन लगातार मुख्य जगहों पर हर रोज एक हमला होता रहा। 4 दिन पाकिस्तान आर्मी करती है, पाकिस्तान आर्मी करवाती है ये नई बात ये करवाती है। मैंने कहा तो अभी वो यूनिफॉर्म में होते हैं। पाकिस्तान आर्मी करवाती है भाई रहमतुल्लाह, बात भी अगर बात निकलती है। अब ये एक सेकंड, इसने कहा पाकिस्तान आर्मी करती है, यूनिफॉर्म पहना होता है। यूनिफॉर्म पहनने वाली आर्मी का बंदा सिर्फ हो सकता है। हाँ, झूठ मत बोलो, जो सामने बॉर्डर पर होता है ना, झूठ मत बोलो। सिर्फ वर्दी नहीं, आर्मी का बंदा हो सकता है, वर्दी के बगैर आर्मी तो बगैर हो सकता है। लेकिन अच्छा यार, सवाल ये है रहमतुल्लाह भाई, रुखसात है, सवाल ये है कि क्या जो लोग कुछ पकड़े गए हैं या सिर्फ वैसे सबूत मिले? सबूत है, और सबूत तो हर बार मिलते हैं, वो तो मैंने बात ही नहीं कर रहा। कोई लोग पकड़े गए या मारे गए जिनको आपने कहा है कि ये पाकिस्तानी है या ट्रेन किए हुए पाकिस्तान के, कुछ शवाहद है, कुछ है, रिटर्न लेकर कर दे सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ पेश करो, कुछ मैं ये बात करता हूँ। हाँ ये अच्छी बात है।
जब इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर हमला होता है ना, वो जो लोग हमला करने वाले होते हैं वो पाकिस्तान टेरिटरी से उठते हैं और इंडिया पर हमला करते हैं, वापस पाकिस्तान टेरिटरी में घुस जाते हैं। वो फिर कौन है? ये तो जुबान से कहने से नहीं बात मानी जाएगी, उसके लिए आपको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे। ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे। बाद में आ जाती बात हमला करने की। यार मैं भी कहता हूँ कि हमला करो। मैंने बहुत बार सुन लिया कि इंडिया ने ये भी जंग जीती, वो भी जीती। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि बाकी इंडिया में कितनी पावर है, कितनी पावर है। मैं कहता हूँ करो हमला। अरे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। इरादे नहीं थे यार, मैं बात सीधी सी करता हूँ। ये वो बाप दादा से सुनने वाली या चाचा बाबा से सुनने वाली बात गई। हमारे जमाने में हमारे सामने हमला होगा तो हम भी कहेंगे कि यार बाकी नहीं, सामने तो हमला तो भाई भी नहीं करेगा, सामने डायरेक्ट हमला ना करो। लेकिन जो अड्डे हैं जहां पर ये पनप रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, असला मिल रहा है, हर चीज मिल रही, वो कहते हैं उनको टारगेट करो, अंदर घुस जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं है, अंदर घुस कर मारना बहुत मुश्किल है। इसमें जंग जारी बात है, पाकिस्तान फिर थोड़ी रुकेगा। यार मूवीज में मुमकिन है, मूवीज में मुमकिन है भैया सदर। नहीं, घुस कर मारा तो है अभी अंदर में। हाँ मूवी के अंदर यार हंसी आती है मुझे इस बात पर। अभी इंडिया ना इतना पावरफुल है, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। पाकिस्तान से हर लिहाज से कहने को आर्मी के लिहाज से पावरफुल है, लेकिन जो उसने पहले हमला किया ना, वो जान चुका है कि पाकिस्तान भी कोई आम कंट्री नहीं है, उसके पास भी पावर है, चाहे हमारी आर्मी जो भी है। लेकिन अगर अगर हमारी आर्मी को जरूरत पड़ी तो भाई हम अपनी कंट्री के लिए जरूर उनकी हेल्प करेंगे। यार वो बात छोड़, डायरेक्ट हमले की बात मैं करता हूँ। मान के पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं, आर्मी बेकार, असला बेकार, कुछ भी नहीं है। तो ये बता कि अगर आप पाकिस्तान पर अटैक होता है तो क्या बाकी की पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसके पूरी दुनिया में किसी से रिलेशन नहीं है, कोई इसकी मदद नहीं आएगा? नहीं, पाकिस्तान के बड़े रिलेशन है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा हैवी कंट्री है, तमाम के साथ पाकिस्तान बड़ा, सिवाय चाइना, चाइना वाकई पर साथ देना है। जो हकीकत ये है कि जो अमेरिकन है ना, वो लेकिन मैं मानता हूँ लातों के भूत वाकई बातों से नहीं बात यार को छोड़ दो। मैं पता ही बाहर की बात क्यों करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो इन पूछ पर हाथ रखने वाले हैं ना, जो कहते हैं कि हम आप पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूरोपियन, वो खुद चाहते हैं कि जितने तेज से ये ग्रो कर रहे हैं, तरक्की करें, ये वॉर में इन्वॉल्व हो तो इनकी ग्रो ऑटोमेटिकली रुकेगी। जब इनके लोग मरेंगे, इनका असला लगेगा, दूसरे मुल्कों पर ये लोग डिपेंडेंट होंगे, तो ये इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। रूस के साथ क्या किया इन लोगों ने, चाइना के साथ ये करवाना क्या चाहते थे? ये सारी ऊपर लेवल की गेम है। नीचे हम जैसे डिप्लोमेसी नाकाम होगी इंडिया पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया ने कई मरतबा कहा कि भाई बंदे बन जाओ, बंदे के पुत्र बनो, ना ये काम करो। लेकिन पाकिस्तान खैर नहीं किया। फिर प्रेशर ग्रुप ने कहा कि वो भी नहीं काम कर रहा। अब 2-3 रस्ते में कहा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा हमला कर दो, प्रॉक्सी किलिंग कर लो। प्रॉक्सी किलिंग में फेंसिंग भी आप है ये लोग। कौन? ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये प्रॉक्सी किलिंग के लिए मशहूर है, अरबानी। और ये तो फिर कैसे ही करते हैं यार? मैं ये कहता हूँ किसकी टेरिटरी में शुरू करेंगे तो क्या आपके साथ नहीं होगी? अच्छा, एक और चीज है री इन्फोर्समेंट, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो ताकि, अब जारी बात है जो जम्मू का एरिया है ना, जम्मू कश्मीर का, वो भाई भी बता रहा है, ये टोटली जो है ना एक जंगल पट्टी है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, दरिया है, नदियां हैं, बड़ी मुश्किल रास्ते हैं। तो फेंसिंग कारआमद नहीं है, फेंसिंग भी करके देखी वो कारआमद नहीं है, डिप्लोमेसी कारआमद नहीं है, प्रेशर ग्रुप कारआमद नहीं है, कुछ भी कारआमद नहीं है। आज जाकर आगे कारआमद है तो वो है या तो प्रॉक्सी किलिंग या फिर डायरेक्ट हमला है, या मतलब कि तो जिन और बातों की। तो उसमें वैसे टोटल 10 पॉइंट मेरे नजदीक पाकिस्तान का वाद हल जुतियां, वो मारने के लिए बॉर्डर पर आओ, अटैक करो हम पर। तो ये तुम्हारी चाहत भी किसी दिन पूरी हो जाएगी। ये जो हम जैसे तुम जैसे यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, पता चल जाएगा कि जब बाकी में जंग लगती है, मौत सामने होती है, तो बाकी कुछ पता चलता है कि बातें सिर्फ होती है। चले जी, मैं भी चाहता हूँ कि ये होनी चाहिए। चले, खैर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा तो मजबूरन हो सकता है इंडिया को भी कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अब आई थिंक मुझे लगता है इंडिया बहुत करीब है बहुत बड़ा स्टेप लेने को। हो सकता है
तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हमेशा कहता तो हूँ, direct जो है क्या नहीं ये इंटरेक्ट ही कहते हैं, जो भी करते हैं इंडिरेक्ट अब जो तो पाकिस्तान भी वो क्या कहते हैं पिछवाड़े में आकर वैर पूरा कर रहा है और क्या कर रहा है कोई सर मैंने कहा कि कोई आपके पास शवा दे तो इंटरनेशनल लेवल पर जाओ। पीठ में जुड़ा तो अच्छा इंटरनेशनल तो अभी पीटो जाकर असर भाई इंटरनेशनल लेवल पर गए ही थे तभी मसूद अजहर वो सारे जो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं तो उसी उन्हीं की वजह से तो आप मतलब एक सेकंड उन्हीं की वजह से तो आप एटम में रहे हैं ये सबूत मिले हैं वो आप एटम में गए हैं मसूद अजहर टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है वो क्या नाम है और आप सही टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ ये इंडिया ने सबूत दिए उनके पास सबूत है तो मतलब आप टेररिस्ट डिक्लेयर हुए ना और मेरा भाई आपस सही तो पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है, पकड़ के देखो। तो इंडिया ने कैसे पकड़ना है वो इंडिया के हाफिज सईद की बात है हाफिज सईद पे भी हमले हो चुके हैं और कई टेररिस्ट बड़े बड़े नाम मारे जा चुके हैं ये भी ज़हन में रख लो इंडिया खुफिया तौर पर बहुत अंदर अंदर काम कर रहा है नो डाउट खैर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक साथ लेकिन इतना जरूर कहूंगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते मिलते हैं लाभ उनके कटवा लेना मैं ये कहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक साथ अल्लाह।